Hello everyone, as you know I am Ashwinandha from Teshe and this person is once again before all of you with a new video. But before that, I have a pleasant and exciting morning to all of you. So without delay, let us begin the video. Today is Monday, August 17, 2020. Teshe Electrical Kingdom 4 volume introductory explained by Ashwinandha, LNG facilitator and founder. So, it is time to improve our vocabulary. It is time to know some new lexis. STARK, start, adverb. Start nacked, completely nacked, enter nanga. Then, STATELY, stately, adjective. Impressive in size, appearance and manner. Shahi, bhavya. Ka dot is equal to karna. चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड पावर इंप्रूव करते हैं. WAREF वेज, a method, was, efficient, old fashioned. Things that somebody is selling, especially in the street or at a market. वस्तुएं जो कोई व्यक्ति बेचता है मोहल्ले में अथवा बाजार में. विक्रय योग्य वस्तुएं, CONCEPTION, conception, uncountable noun, the process of forming an idea, संकल्पना. CONCESSION, concession. Concession noun, a reduction in an amount of money that has to be paid. रियायत. REPEL नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपेल, BL है. ड्राइव, पुश, कीप समथिंग अवे. विकर्षण होना. SB is equal to somebody. SB is short form of somebody. Then REPEAL, refill, transitive verb. Even government or other group of person with authority repeals a law. That law is no longer valid. निरस्त करना, कानूनन रद्द करना. STH stands for something. अब वर्ड मीनिंग के बाद हम लोगों का नेक्स्ट सेशन चलेगा टुडे थॉट का. तो चलिए टुडे थॉट हम लोग समझते हैं. स्मार्टनेस makes the period of the adversity more exciting. It brings our wisdom and sincerity back. Ashwinandha. इसका अर्थ है स्मार्टनेस makes the period of the adversity more exciting. यानी तीक्ष्णता विपत्तियों के दौर को, विपत्तियों के अवधि को या दौर को अधिक रोमांचक बना देती है. It brings our wisdom and sincerity back. यह हम लोगों के विवेक और आत्मीयता को या समय की पाबंदी को के अनुसार कार्य संपादन की क्षमता को वापस लौटा देता है. याद रखिए विपत्ति को हमें संपत्ति जाननी है. संयोग होगा तो वियोग होगा, लेकिन अगर वियोग होगा, स्वस्थ है तब तो रोग होगा, लेकिन रोग होगा तो मनुष्य मुसीबत के समय में नया रिकॉर्ड ने कीर्तिमान स्थापित कर सकता है अगर उसके अंदर पुरुषार्थ है तो. और दुनिया उसी के लिए उसे जानती है. वेंचर जब इंसान के अंदर आता है तो एडवेंचर शुरू हो जाता है, और जब एडवेंचर शुरू हो जाता है तो एक नया इतिहास लिखा जाता है. मुसीबत अवसर में तब्दील हो जाती है. थोड़ा सा आगे चलते हैं. Lesson 1. Tense is called. The tense is the grammatical name of the time, like water is known as H2O. It is originated from the Latin word tempus. It shows the habituality, incompleteness, completeness, and perfection. With ongoing work, tenses have two subcategories, past and non-past.
अश्वनायना। टेंस व्याकरणिक नाम है टाइम का, जैसे वाटर का वैज्ञानिक नाम है या वाटर जाना जाता है H2O के रूप में। इसकी उत्पत्ति यानी टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द टेम्पस से हुई थी, और टेम्पस का भी सरल भाषा में अर्थ देखिएगा तो टाइम ही है, काल। इट शोज द हैबिचुअलिटी, इनकम्प्लीटनेस, कंप्लीटनेस एंड परफेक्शन। यह बतलाता है हमें हैबिचुअलिटी के बारे में। हैबिचुअलिटी यानी एक ही काम बार बार जब हम करते हैं तो उसको बतलाता है। कंप्लीटनेस पूर्णता को बतलाता है, इनकम्प्लीटनेस अपूर्णता को बतलाता है, और परफेक्शन विद ऑनगोइंग वर्क जो है वो बतलाता है पूर्णता के साथ जारी रही क्रिया के बारे में। Tenses have two subcategories, past and non-past। काल के दो उप श्रेणियां हैं, भूतकाल और अभूतकाल। अश्वनंदन, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो यह हैबिचुअलिटी को दिखलाता है। तो हैबिचुअलिटी का मतलब लुक एट द फॉलोइंग से एग्जांपल में देख सकते हैं हम लोग। I walk at 6 o'clock in the morning habitually। मैं सुबह में 6 बजे टहलता हूं। मैं सुबह में 6 बजे टहलता हूं। मैं सुबह में 6 बजे टहलता हूं मतलब अभी टहल रहा हूं नहीं, मैं इससे पहले भी टहलता था और आज कल भी टहलता हूं और कल आने वाले समय में भी टहलूंगा। यानी ये एक हैबिचुअल वर्ड को दिखला रहा है। जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं, somebody texts tea और my mother texts tea, तो अब वो चाय पिछले दिनों भी पी रहे थे, भूतकाल में भी पी रहे थे, अभी भी पीते हैं और आने वाले समय में भी पिएंगे। तो ये क्या है, हमारा हैबिचुअलिटी को दिखला रहा है। तो हैबिचुअलिटी के बारे में बतलाता है टेंस। सेकंड थिंग, श्रीकांत इज रीडिंग अ बुक इन कंप्लीटनेस। श्रीकांत एक पुस्तक पढ़ रहे थे, अपूर्णता का बोध हो रहा है। जैसे अब वो पुस्तक पढ़ रहे, कोई उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। क्यों पढ़ रहे हो जी? अगर वो पुस्तक पढ़ रहे हैं, हो सकता है पूरा भी हो जाए या उनका कुछ और मन कर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इनकम्प्लीटनेस का बोध होता है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसमें फेरबदल संभव है। अब उसके बाद यू हैव डन योर वर्क। आपने अपना काम कर लिया है। अब कर लिया है, कंप्लीटनेस का बोध करा रहा है। जब काम हो ही गया है तो फिर उसको रोक कैसे सकता है कोई? वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है नहीं। यहाँ परफेक्शन का बोध हो रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। राजू जी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006। राजू जी 2006 से सन 2006 से अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं। तो राजू जी सन 2006 से अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं, यानी 2006 से लेकर के 2020 तक पढ़ाने का कार्य, 19 तक पढ़ाने का कार्य पूरा हो गया है, और 2020 के अगस्त 17 तक पढ़ाने का कार्य उनका पूरा हो गया, और अभी भी ये प्रक्रिया पढ़ाते रहे हैं। मतलब अभी भी ये प्रक्रिया जारी है, पढ़ाते आ रहे हैं, आगे भी पढ़ाते रहेंगे। भविष्य में पता नहीं कब छोड़ेंगे। आई डोंट थिंक दैट उन्हें छोड़ना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्या बतला रहा है? परफेक्शन विद ऑनगोइंग वर्क। अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। टेंसेज की बात करें तो टेंस जो है वो दो श्रेणियों में बांटे गए हैं, पास्ट और नॉन पास्ट। हम लोग सुविधा के अनुसार 3 श्रेणियों में बना लिए। नॉन पास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करके, तो जे फ्यूचर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें। संसार में जितने भी सेंटेंसेस हैं वे निम्नलिखित 6 रूपों में विभाजित हैं। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस में देख लेते हैं। पहला है ए पॉजिटिव। अब देखिए संसार के जितने भी सेंटेंस है वो महज 6 रूपों में विभाजित है। बहुत ही आश्चर्य की बात है। उनका रूप फॉर्म 6 ही है। 6 आपको कौन कौन से समझते हैं? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव में हम लोग देखें सकारात्मक। तो पहला वाक्य सकारात्मक होता है, जिसे अफर्मेटिव भी कुछ लोग कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके लास्ट में फुल स्टॉप होता है। सकारात्मक के लास्ट में जब भी होगा तो फुल स्टॉप होगा, और ये बिना नो नॉट के रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, और इसका स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगा नॉर्मली। और इंपैरेटिव सेंटेंस देखें तो उसका भी स्टार्टिंग में इनविजिबल सब्जेक्ट यू होता है,
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बी निगेटिव। निगेटिव भी देखा जाए नकारात्मक वाक्य, तो ऐसा दूसरा रूप निगेटिव है तो इसके लास्ट में भी देखिएगा तो फुल स्टॉप ही होगा, लेकिन इसमें नो नॉट जैसे शब्द मिले हुए होंगे। अब तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के टाइप में नहीं आते। इंटेरोगेटिव जो है यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा और ये प्रश्न पूछेगा। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक यस नो और दूसरा डब्ल्यूएच। अब यस नो को समझने की कोशिश करते हैं। पहले यस नो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ड से बनते हैं, जैसे इज एम आर वाज वर शैल शुड डेयर नीड आउट टू शुड वुड कुड have had do did does। तो इस तरह से इन लोगों से बनने वाले मतलब इन सारे सदस्यों से ऑक्सिलरी वर्ड से बनने वाले जो टर्म है उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन, और इनके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही, लेकिन इसके आंसर जो है वो या तो यस में दिए जा सकते हैं या नो में। जैसे डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं, तो यहाँ पे अगर जो करते होंगे यस, नहीं करते होंगे तो नो। सिर्फ एक वर्ड में आंसर दिया जा सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अब यस नो प्लेन, सी में देखेंगे यस नो प्लेन आता है, यानी ऐसा यस नो क्वेश्चन जो बिना नो नॉट के हो। तो ये थर्ड पार्ट हुआ। उसके बाद बी निगेशन, यानी नकारात्मकता, ऐसा वाक्य जिसमें नो नॉट लगा है। यस नो का ऐसा टर्म जिसमें नो नॉट लगा रहे। और डब्ल्यूएच टर्म की बात करते हैं तो डब्ल्यूएच टर्म जो है हमारा वो या तो डब्ल्यू से शुरू होता है या एच से शुरू होता है। ई में हम लोग देख सकते हैं अब जैसे हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, व्हाट, व्हाई, और whom और whose, जिसमें एक लौटा है हाउ जो एच से शुरू होता है, बाकी सारे डब्ल्यू से ही शुरू होते हैं। अब ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, एक को डब्ल्यूएच क्वेश्चन तो डब्ल्यूएच से शुरू होने के कारण कहा गया, इनके आंसर जो है वो एक पूरे होल सेंटेंस में देने चाहिए। जैसे व्हाट इज योर नेम, किसी पर्सन ने पूछा और हम लोग अगर उन्हें बताते हैं अशोकानंद, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, या मनीष कुमार, बिल्कुल गलत तरीका है। नहीं, इसके आंसर एक होल सेंटेंस में देने चाहिए हम लोगों को। क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो अक्सर हम लोग करते हैं, एक सेंटेंस में देने हैं न कि एक वर्ड में देने हैं। अब WH के भी टू टाइप है, प्लेन, ई प्लेन, यानी पांचवा रूप है सेंटेंस का प्लेन। WH प्लेन यानी नो नॉट इसमें नहीं लगा रहेगा। और निगेशन F छठा रूप है जिसमें नो नॉट मिक्स्ड रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। जैसे पॉजिटिव में आई एम अ फार्मर विदाउट नो नॉट, निगेटिव में आई एम नॉट अ फार्मर, यस नो इंटरोगेटिव के आधार पे यस नो प्लेन देखें। एम आई अ फार्मर, यस नो निगेशन, एम आई नॉट अ फार्मर, WH प्लेन देखें। वाई एम आई अ फार्मर, WH निगेशन देखें। वाई एम आई नॉट अ फार्मर। अब यूजेज ऑफ इज, एम एंड आर, इसको समझते हैं हम लोग। यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हैं का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब अथवा मेन वर्ब, प्रधान अथवा मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो इज और एम और आर का निर्धारण सब्जेक्ट के आधार पर होता है। निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। A subject plus is plus adjective, B subject plus am plus adjective, C subject plus are plus adjective। देखिए जब एक वाक्य में प्रिंसिपल सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई और मेन वर्ब रहे ही नहीं, कोई एडजेक्टिव आ जाए या कोई नाउन आ जाए, तो उस सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब हो जाता है। जैसे घर में अगर गार्जियन नहीं है, बच्चे हैं और कोई आ गए, तो उस समय उस घर के गार्जियन वो बच्चे ही हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। नोट में देखिए तो इज का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो इज का यूज किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो ही प्लस शी प्लस इट प्लस दिस प्लस दैट प्लस गर्ल प्लस बॉय प्लस वाटर प्लस मुस्कान और श्रीकांत प्लस एनी, SCS प्लस एनी US। यानी इज
का प्रयोग उसी स्थिति में करेंगे जब वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इंसान का प्रयोग हो। अब जब एम का प्रयोग करें उस समय ध्यान रखें कि सब्जेक्ट केवल और केवल आई ही होगा, और आर का प्रयोग तब करना है जब सब्जेक्ट भी हो, यू हो, दे हो, दीज हो, दोज हो, गर्ल हो, बॉयज हो, वाटर एंड पेट्रोल हो, प्लस रुचि एंड सूची। एक रुचि एक सूची, दो पीसीएस, या फिर एनी पीसीएस, कोई भी प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब थोड़ा देखें, एससीएस का मतलब होता है सिंगल काउंटेबल सब्जेक्ट्स, यूएस मींस अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स, एंड पीसीएस स्टैंड फॉर प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट्स। अब चलिए कंप्लीट योर असाइनमेंट्स 2। इससे पहले एक ट्रांसलेशन की वीडियो बन चुकी है, बेहतर यही होगा। उसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्ड मीनिंग का जिक्र किया गया है जो कंपटीशन में धड़ल्ले से आते हैं। वैसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जिनका बेस पुअर है, ट्रांसलेशन वगैरह नहीं जानते हैं, वो एक साथ दो काम कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा कंपटीशन भी निकाल सकते हैं, प्लस वर्ड मीनिंग में इंप्रूव कर सकते हैं। यही तो खासियत है टेस्टिंग की। कंप्लीट योर असाइनमेंट्स 2। इसमें ऐसे वर्ड मीनिंग है, किसी से पूछ लीजिए तो उसका मुंह का पक्का रह जाएगा, ठगा रहेगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं शामिल हूँ, आई एम इन्वॉल्व। मैं शामिल हूँ, आई एम इन्वॉल्व। अब ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस एडजेक्टिव आई के साथ यूज हो रहा है। हम लोग सौम्य हैं, वी आर प्लास्टिक। मैं मेधावी हूँ, आई के साथ एम लगा, वी के साथ आर लग रहा है। देखिए यहाँ वी के साथ आर। आई एम एक्टिव। मैं अज्ञात अक्सर कंपटीशन में आते हैं। आई एम ऑब्स्क्यूर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ फाइनल में दे दिया गया जो रेयर है। आई एक्सपेक्ट दैट आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग विवेकी हैं, वी आर प्रूडेंट। अब आप लोग आक्रामक है, यू आर अग्रेसिव। आप शंकी हैं, यू आर स्क्रूई। तुम लोग वाक्पटु हो, यू आर एलोक्वेंट। तुम समझदार हो, यू आर रैशनल। वह भड़कीली है, कोई ड्रेस वगैरह होगी। इट इज गार्ड, तभी इट का यूज किया गया है। इट इज गार्ड, वह चौकस है। ही इज अलर्ट, वह स्त्री यानी स्त्रीलिंग है, उन्मत्त है। शी इज फ्रेंजिड, अगर ये पुल्लिंग होता तो ही इज फ्रेंजिड। रंजन इज तेज है, रंजन इज ठाड़े लेजी टाइप का, सुस्त। पल्लवी डम्भी है, पल्लवी इज हॉटी। सौरभ मरियल है, सौरभ इज गॉन। कविता हद भागी अर्थात तन्हा प्लस उदास है। कविता इज फॉलन, यह उचित है। इट इज अप्रोप्रिएट, वह शानदार है। इट इज एलिगेंट, उनकी बहू शालीन है। His daughter-in-law is obeying. सुशांत अति उत्तम है, सुशांत इज exuberant. मिथुन भोला भाला है, मिथुन इज गलाबल, वह मगरूर है। He is supercilious. अब ये लेशन आपका composed by Ashwanander, Caroline. My favorite line forever. Success is life and failure is death. सफलता ही जीवन है और असफलता ही मृत्यु है। लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं और डूबते हुए सूरज की ओर देखना भी पसंद नहीं करते। फेयर वेदर फ्रेंड की संख्या ज्यादा है। I think you have enjoyed this good video, so please don't forget to like, share, subscribe and comment too if you have any doubt. Have a nice day. Thanking you all.